बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीन। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की साइफ़र केस के ट्रायल के ख़िलाफ़ 3 मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों पर 3 मुख्तलिफ़ मुकदमात पर समाअत हुई है। और इस अदालती कार्रवाई के दौरान जज साहब ने, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इमरान ख़ान साहब के वकील से एक सवाल पूछा। वो सवाल क्या था और उस सवाल का जवाब क्या था, और उसके जवाब में फिर जज साहब को ये क्यों कहना पड़ा इमरान ख़ान साहब के वकील से कि आपने इमरान ख़ान का केस ख़राब कर दिया है। यानी जज इमरान ख़ान के वकील से कह रहा है कि आपने अपने क्लाइंट का केस ख़राब कर दिया है। तो ये क्या मामला हुआ अदालती कार्रवाई के दौरान, और सरजनिश इमरान ख़ान साहब के वकील की किस बात पे की गई, ये सारी तफसीलात इन तीनों केसेस की जो समाअत का अहवाल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा बाबर सत्तार साहब ने ऑडियो लीक के हवाले से केस की समाअत की है। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा साहब की ऑडियो लीक हुई। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजब साकिब की ऑडियो लीक हुई। तो इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, बड़े अहम सवालात पूछे हैं, और फिर आज की अदालती कार्रवाई के बाद जो हुक्मनामा जारी किया है वो भी नाज़रीन बड़ी अहमियत का हामिल है। तो इस प्रोसीडिंग का अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी एक ख़बर की तस्दीक हुई है, जिसमें आप नाज़रीन के साथ चंद रोज़ पहले ये ख़बर हमने आपके साथ शेयर की थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने जो ताहयात नाहली के मामले पर एक नोटिस लिया था, जिसमें ये बात सामने आई थी कि इस वक्त ताहयात नाहली के हवाले से 2 आराम मौजूद हैं। जो आर्टिकल 62(1)(f) है उसके हवाले से 2 आराम मौजूद हैं। एक राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आर्टिकल 62(1)(f) है, तो ये जिस पे इसका इतलाक़ होता है, हमारे सामने 2 मिसालें मौजूद हैं, एक नवाज शरीफ साहब की, एक जहांगीर तरीन साहब की, जिनके बारे में कहा जाता है कि आर्टिकल 62(1)(f) पे नाअहल हुए हैं तो ये अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दूसरी राय ये पाई जाती है कि जो जाने वाली पार्लिमान ने जो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में तरमीम की थी, उसके बाद ये ताहयात नाहली जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और ये नाहली की जो मियाद है उसको 5 साल किया जा चुका है। और ख़ास बात यह है कि जो 2018 में ताहयात नाहली का जो 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, जस्टिस बंदयाल साहब ने, उस वक्त तो वो जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे, चीफ जस्टिस नहीं थे, सीनियर प्यूनी जज भी नहीं थे। उसके बाद जब वो चीफ जस्टिस बने, उन्हें बहुत सारे ऐसे रिमार्क्स दिए जिसमें ये ताहयात नाहली जो है आर्टिकल 62(1)(f) की, इसको काला कानून कहा, बंदयाल साहब ने काला कानून कहा, ड्रैकोनियन कानून कहा। तो इसी के ऊपर काजी फाइज़ साहब ने नोटिस लिया था, और आपके साथ हमने खबर यह शेयर की थी कि जनवरी 2024 के अवाइल में यह मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होगा। तो ये मुकदमा नाज़रीन 2 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है, और एक इश्तिहार भी जो है वो पब्लिक नोटिस भी अखबारात में जारी किया गया है। जो ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया था कि जो सियासी जमातें हैं वो भी इस केस में आकर जो है फरीक बन के अपना जवाब दे सकती हैं। तो उस नोटिस में क्या कहा गया है, जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया उसकी डिटेल भी आपको बताते हैं। फिर जो 7 रुकनी बेंच बना है उसमें कौन कौन से जजेस हैं, ज़रा इस हवाले से क्या बताते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन पब्लिक नोटिस जारी हुआ है, उसमें नाज़रीन कहा गया है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट की स्टार साहबा की जानिब से अखबार में नोटिस जारी किया है, पब्लिक इतला है। इतलाए आम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, हस्ब हुक्म सुप्रीम कोर्ट मोरखा 11 दिसंबर 2023, यानी 11 दिसंबर को इस मामले का काजी फाइज़ साहब ने नोटिस लिया था। सिविल अपील नंबर फलां 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 बाबत 2018 के समाअत के दौरान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के दफ़ा 62(1)(f) के तहत नाहली और मुद्दत नाहली समीउल्लाह बलोच बनाम अब्दुल करीम नौशेरवानी PLT 2018 सुप्रीम कोर्ट 405 सफ़ा नंबर मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 232 के इतलाक़ पर गौर का सवाल उठा। यानी 11 दिसंबर को जो आर्टिकल 62(1)(f) है और जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 232 है, इस पर गौर का सवाल उठा। चूँकि मज़कूरा अपीलों में फैसलों का असर पेश आइंदा इंतखाबात में मुमकिन उम्मीदवारों पर हो सकता है, इसलिए उन्हें इतला दी जाती है कि वो जामे जवाब जमा करा सकते हैं, जिसमें इनफरादी मुकदमात के हक़ाइक़ पर बहस नहीं होगी। मज़कूरा अपीलें और दीगर मुतल्लका मुकदमा जो 2 जनवरी 2024 को एक 7 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। अब ये 7 रुकनी बेंच की इस इश्तिहार में पब्लिक नोटिस में भी तस्दीक कर दी गई है। लेकिन आज हमने अपने ज़राए को जो कुरीदा, जो हमने जानने की कोशिश की कि मुमकिन तौर पे, पहले तो हमने पूछा भी 7 रुकनी बेंच में कौन कौन से जज साहबान शामिल हैं, तो हमें ज़राए की तरफ से बताया गया कि ये तो फैसला किया है कि 7 रुकनी बेंच होगा, लेकिन उसमें जज कौन कौन से शामिल होंगे ये अभी फैसला नहीं किया, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने फैसला करना है। तो मैंने अपने सोर्स से पूछा कोई अंदाज़ा, कोई पॉसिबिलिटी बता दें, तो उनकी तरफ से कहा गया
कि जो 3 जजेस ने नोटिस लिया था, जिसमें काजी फैसल साहब हैं, अमीनुद्दीन खान है, अतर मिनल्ला साहब हैं, ये तो 7 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पर जो जस्टिस याया फरीदी साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मंदू खेल साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं, और उसके साथ साथ जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 11 जजेस में से मुमकिन तौर पे 7 जजेस जो है इस 7 रुकनी बेंच के लिए मुंतखब होंगे। लेकिन फैसला जो है काजी फैसल साहब तुर्की के अपने निजी दौरे से, जो कि वो सर्दियों की तातीलात पे गए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, वहाँ से वापस आएंगे तो फिर ये बेंच के हवाले से फैसला जो है वो किया जाएगा कि कौन से 7 जजेस इस बेंच में शामिल होंगे। तो ये एक हमने खबर भी आपके साथ की शेयर की और हमारी खबर की तस्दीक भी होगी। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब के 3 मुख्तलिफ मुकदमात की जो साइफर के समात के खिलाफ अपीलें हैं, उन पे जो समात हुई है उनका अहवाल जो है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, कल जो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें जो 12 दिसंबर का ट्रायल कोर्ट का खसूसी अदालत का फैसला है, जिसमें फर्द जुर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया था, सबसे पहले तो उस अपील पे समात हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, उन्होंने अदालती कार्रवाई का आगाज़ करते ही जज साहब ने कहा कि इस पर तो बहुत ज़्यादा एतराज़ात लगे हुए हैं। वकील साहब ने कहा कि उस पर कुछ जवाब दिया तो जज साहब ने कहा कि देखें, आपने मल्टीपल प्रेयर्स की हैं, एक तो एतराज़ मल्टीपल प्रेयर का लगाया गया है, जिस पर इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि हमारी ये जो अपील है वो 12 दिसंबर के ऑर्डर के खिलाफ है, हम उस पर जो है वो आपके सामने आए हैं रेमेडी लेने के लिए। इस पर जज साहब ने कहा तो फिर अपनी जो आपकी इस्तदा है आप 12 दिसंबर के हुक्मनामे के खिलाफ तक महदूद रखें। आपने मल्टीपल प्रेयर कर दी है। तो मैं जज साहब ने कहा, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, कि जो एतराज़ नंबर 8 है जो कि 12 दिसंबर के ऑर्डर के हवाले से है, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, लेकिन बाकी जितने एतराज़ात हैं मैं वो रिमूव नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बैठा कि आपका हर एतराज़, आपकी पटिशन पे एतराज़ात लगे हों, मैं उन एतराज़ात को यहाँ पे बैठ के रिमूव करता रहूँ। आपकी दरख्वास्त के ऊपर तो नामुकम्मल होने का एतराज़ भी लगा है, अब नामुकम्मल दरख्वास्त को मैंने मुकम्मल करना है। मल्टीपल आपने प्रेयर की है। तो वकील साहब ने कहा, इमरान खान साहब के वकील ने, कि हमारी जो मेन जो प्रेयर है वो 12 दिसंबर के ऑर्डर के खिलाफ है। तो जज साहब ने कहा कि आप उसी प्रेयर तक खुद को महदूद रखें और बाकी एतराज़ात रिमूव कर दें। और फिर वकील साहब ने पूछा कि हमें कितने दिन आप देते हैं एतराज़ रिमूव करने के लिए। तो जज साहब ने कहा कि 2 दिन के अंदर आप इन एतराज़ात को रिमूव कर लें तो आपकी जो पटिशन है वो समात के लिए मुकर्रर हो जाएगी। यानी इस समात के दौरान जज साहब ने इमरान खान साहब के वकील की सरजनिश की कि क्या आप मल्टीपल प्रेयर लेके आते हैं, जो आपका मुद्दा है सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करें। आप 12 दिसंबर का आपका ऑर्डर से आप अग्रीव खुद को कहते हैं, लेकिन आप कह ही रहे हैं मल्टीपल प्रेयर करके कि पूरा का पूरा ट्रायल उड़ा दें। ये कैसे हो सकता है? इसके बाद नाजरीन, जो जेल ट्रायल का ऑर्डर हुआ उस पर यह 9:15 बजे अदालती कार्रवाई हुई थी, जिसका अहवाल आपके साथ मैंने शेयर किया। फिर 10:02 पे जो दूसरी इमरान खान साहब की अपील थी, जिसमें 28 नवंबर को जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने जेल ट्रायल का फैसला किया था, उस पर समात हुई। जब इस अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जज साहब ने, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने पूछा कि इसमें आपने क्या चैलेंज किया है। वकील साहब ने कहा कि जो दोबारा ट्रायल का मतलब जेल ट्रायल का हुक्म दिया, हमने वो चैलेंज किया है। जज साहब ने वकील साहब से पूछा, सिकंदर जुल्करनैन साहब से, कि जो हमने इंट्रा कोर्ट अपील में फैसला दिया था, जिसमें साइफर केस की तमाम कार्रवाई को हमने ख़त्म कर दिया था, वो मुख्तसर फैसला था, उस मुख्तसर फैसले का हमने तफसीली फैसला भी जारी कर दिया है। जज साहब ने खान साहब से, वकील से पूछा कि क्या आपने वो तफसीली फैसला पढ़ा है, वो हमने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। ऐसा करें, जज साहब ने वकील से कहा कि आप वो फैसला पढ़ लें, उस फैसले को पढ़ने के बाद अपना केस तैयार करें। हमने उस फैसले में लिख दिया है कि जेल ट्रायल किन हालात में होगा, कैसे होगा, उसकी समरी कैसे होगी, समरियों की सैंक्शंस कैसे होंगी, बेहतर होगा आप वो फैसला पढ़ लें। तो खान साहब के वकील ने कहा कि हम वो फैसला पढ़ लेते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि इतना इंपॉर्टेंट फैसला है, खान साहब के केस से मुतल्लिक तहरीरी फैसला है, कल जारी हुआ है, खान साहब के लीगल टीम ने वो फैसला नहीं पढ़ा। आगे सुने, खान साहब के वकील कहते हैं कि दरअसल हम तो आए हैं कि जो जेल ट्रायल दोबारा से शिफ्ट किया गया है, जेल ट्रायल तो करने का फैसला किया गया, मीडिया को रसाई भी दी गई, लेकिन इसमें जो प्रोसीजर थे, जो मंजूरियाँ थी, वो नहीं ली गई। जिस पे जज साहब ने कहा कि हमने जो पहले ऑर्डर किया था उसमें तो सारी कार्रवाई ख़त्म हो गई थी, अब जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। तो वकील साहब ने कहा कि दरअसल जो ऑर्डर था अदालत का जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को पेश करने का हुक्म दिया था, और उस पर 28 नवंबर को अदालत ने रिवीजन कर ली। इमरान खान को पेश नहीं किया गया, शाह महमूद कुरैशी को पेश नहीं किया गया। अडयाला जेल के हुकाम की रिपोर्ट आई, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आई, पुलिस की रिपोर्ट आई, सास इदारों की रिपोर्ट आई। उसके बाद जो ट्रायल था उसको दोबारा से अडयाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया। जज साहब ने कहा कि ये तो आपका आर्गूमेंट है, दूसरी साइड को तो हमने अभी सुनना है। वकील ने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि जो एक तरीकाकार होता है उस तरीकाकार के मुताबिक जो है ये अडयाला जेल में नहीं जा सकता था। जज साहब ने सेक्शन 344 का हवाला दिया। जज साहब ने कहा कि बज़ाहिर तो
जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक तो ये बिल्कुल ठीक हुआ है जो जज साहब ने ऑर्डर करके अडयाला जेल में शिफ्ट किया है। अगर मुतलका इदारों की रिपोर्ट आती हैं, उन रिपोर्ट के ऊपर अदालत को इन्हिसार करना होता है, अदालत ऑर्डर कर सकती है। बज़ाहिर तो ये ठीक लगता है। वकील ने कहा कि नहीं, ये मंजूरियां बाद में ली गई और ऑर्डर जेल ट्रायल का पहले कर दिया गया। इस पर भी जज साहब ने कहा कि जज साहब के ऑर्डर में जो 28 नवंबर का ऑर्डर है उसमें लिखा गया है कि मंजूरियां ली जाएं, अडयाला जेल में ट्रायल मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन मुंतकली के हवाले से जो मुतलका सेंक्शंस हैं वो लेने के हवाले से लिखा गया है। और फिर जज साहब ने यह भी कहा कि अथॉरिटी मवाद पेश करे तो इस पर जज फैसला कर सकता है। मेरा तहफ़्फ़ुज़ ये है, अब जज साहब ने वो सवाल पूछा जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र भी किया है कि फिर जज साहब ने इमरान खान साहब के वकील से कहा कि आपने अपने क्लाइंट का केस खराब कर दिया। जज साहब ने पूछा इमरान खान साहब के वकील से कि मेरा जो एक रिजर्वेशन है वो इस बात पे है कि जब ये अडयाला जेल में ट्रायल मुंतकिल करने का फैसला किया गया, क्या आप कमरा अदालत में मौजूद थे, आपका मौक़िफ़ सुना गया? तो इस सवाल का नाज़रीन खान साहब के वकील ने यह जवाब दिया कि जी हाँ, हम कमरा अदालत में मौजूद थे, हमने वहाँ पर बात भी की थी कि मुल्ज़मान को पेश करें, लेकिन इस रिपोर्ट के ऊपर अडयाला जेल में ट्रायल मुंतकिल कर दिया गया। तो जज साहब का नाज़रीन जवाब क्या था? जज साहब का जवाब था कि अपना केस आपने खुद खराब कर दिया। अब अपना केस किसका है? इमरान खान का केस है। तो जज साहब ने इमरान खान साहब के वकील से कहा कि आपने अपना केस खुद खराब कर लिया। और फिर आगे चल के जज साहब ने सेक्शन 342 का हवाला भी दिया। वकील साहब ने कहा कि ये प्रोसेस के बगैर सारी अदालती कार्रवाई हुई है। तो इस पर भी जज साहब ने कहा कि इसी तरीके से प्रोसेस होता है, आप हमारा तफसीली फैसला पढ़ें। पहला कदम यह होता है कि जज ऑर्डर करता है कि जेल में ट्रायल लेके जाना है, उससे पहले रिपोर्ट आती है, फिर बाकी जो अप्रूवल हैं, जो सेंक्शंस हैं वो हासिल की जाती हैं। जज साहब ने कहा कि आज रात हमारा ऑर्डर पढ़ें, कल हम आपका केस लगा लेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि खान साहब के वकील कैसे अदालत से भाग गए। जज साहब कह रहे हैं कि आप ऑर्डर पढ़ लें, कल हम आपका केस लगा लेते हैं, आप आके आर्गू कर लें, आपका केस बनता है, हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं, अदालत कल भी आपके लिए लगाई जाएगी। खान साहब के वकील ने कहा कि नहीं, आप अगले हफ्ते तक इस केस को मुलतवी कर दें। तो जज साहब ने कहा कि मैं तो यार आज तैयार बैठा हूँ आपका केस सुनने के लिए, आज भी आपकी तैयारी नहीं, मैं आपको कल तक वक्त दे रहा हूँ। यानी आप जज साहब ने कहा कि आज आपको फैसला पढ़ के आना चाहिए था, मैं तो आज भी तैयार था, आप पढ़ के नहीं आए, आप रात पढ़ लें, कल आ जाएं। लेकिन खान साहब के वकील कह रहे थे नहीं, अगले हफ्ते लगा दें। तो इस पर नाज़रीन एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुग्गल साहब ने कहा कि जिस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, 28 नवंबर का ऑर्डर था, 29 नवंबर को जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए, जिस पे इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि हमारे पास ये नोटिफिकेशन नहीं है। तो जज साहब ने कहा कि शफाफियत की खातिर ये नोटिस इनको दे दें, ये जो नोटिफिकेशन आपने किया ये इनको दे दें। तो अटॉर्नी जनरल ने, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वो नोटिस उनको भी दिया और अदालत को भी बताया कि ये खुसूसी अदालत के रिकॉर्ड पर ये नोटिफिकेशन मौजूद हैं। उसके बाद नाज़रीन जो 4 दिसंबर का अदालत का ऑर्डर है खुसूसी अदालत का, जिसमें चालान की नकूल तकसीम की गई थी, उस पर भी बात की इमरान खान साहब के वकील ने कि कापियाँ दुरुस्त तरीके से तकसीम नहीं हुई और इसकी मंजूरी जिस तरीके से हासिल करनी थी, ये तो मजिस्ट्रियल ट्रायल होना चाहिए था, सेशन ये ट्रायल हो नहीं सकता। जज साहब ने कहा कि नोटिफिकेशन, जिस आप नोटिफिकेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिस नए नोटिफिकेशन की, वो अगर ना भी हो, तो खान साहब के वकील ने कहा कि वो इलीगल है। जज साहब ने कहा ना भी हो तब भी CRPC का इतलाक हो सकता है। तो इस पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे मुनव्वर दुग्गल साहब और जो प्रोसिक्यूशन साइड से पेश हुए थे जुल्फ़िकार नकवी साहब, उन्होंने कहा कि ये नोटिफिकेशन जिसका ये जिक्र कर रहे हैं ये 1 दिसंबर को जारी हो चुका है, अदालत के रिकॉर्ड पे है, खुसूसी अदालत के रिकॉर्ड पे है। यहाँ पे फिर अदालत को अधूरी बात बताई जा रही है। खान साहब के वकील ने कहा कि नोटिफिकेशन तो उन्होंने 1 दिसंबर को कर दिया, लेकिन 4 दिसंबर का जो अदालत का ऑर्डर है उसमें इस नोटिफिकेशन का जिक्र नहीं। अदालत खुद कह रही है कि ये नोटिफिकेशन रिकॉर्ड पर लेके आएँ। तो दूसरी तरफ से मुनव्वर दुग्गल साहब ने कहा, जिसने अटॉर्नी जनरल ने और नकवी जुल्फ़िकार नकवी साहब ने, प्रोसिक्यूटर साहब ने, कि जो 4 दिसंबर का ऑर्डर है उसमें हमने अदालत को कहा था, अदालत ने हमारी बात लिखी है, हमने अदालत को बताया था कि नोटिफिकेशन हो चुका है, वो अदालत के रिकॉर्ड पे भी मौजूद है। तो अदालत ने ऑर्डर में ये लिखा कि ये आप इनको भी दे दें, ये रिकॉर्ड पे भी ले आएँ, मतलब ऑर्डर के अंदर आ चुका है। हमने ये बात उन अदालत को बता दी थी कि ये नोटिफिकेशन हो चुका है। तो जिस पे जज साहब ने कहा इमरान खान साहब के वकील से कि आप हमें हमारी मुआमलत करें, हम तो जब खुद वकील हुआ करते थे तो पूरा केस तैयार करके जाते थे। यानी ये जज साहब का ये कहना खान साहब के वकील से कि आप अपना केस तैयार करके भी नहीं आते। मैंने नाज़रीन जो ऑब्जर्व किया आज की अदालती कार्रवाई से कि खान साहब के वकला एक तो तैयारी करके नहीं आते, दूसरे जब तैयारी नहीं होती तो अदालत से तारीख मांग लेते हैं, लंबी तारीख ले लेते हैं, या फिर टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कहा जाता है खान साहब की लीगल टीम की तरफ से, PTI की तरफ से, कि हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा कमज़ोर मुकदमा है, खान साहब के खिलाफ झूठा बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया है, तो फिर ठोस आर्गूमेंट के साथ अपना केस पुट करें। आप तैयारी करके नहीं आते तो इस पर अदालत का कसूर है, प्रोसिक्यूशन का कसूर है, खुसूसी अदालत का कसूर है, या जज अबुल-हसन जुल्करनैन का कसूर है। तो जज साहब ने कहा कि आप ऐसा करें, ठीक है, हम अगले हफ्ते तक ले जाते हैं। 28 दिसंबर केस की समाअत को मुलतवी किया गया और तैयारी करके आने का कहा गया है। और जो भी नोटिफिकेशन है
जो नहीं मिला खान साहब की लीगल टीम को, जज साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इनको फराहम कर दें जो इनको चाहिए, तो वो भी उन्होंने कहा कि हम दे देंगे। इसके बाद नाज़रीन ऑडियो लीक कमीशन केस की समाअत हुई। एक ऑडियो जैसे मैंने कहा कि लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी साहबा की लीक हुई थी, एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की लीक हुई थी। तो जैसे बाबर सत्तार साहब ने इस केस की समाअत की, और आज की समाअत की नाज़रीन सिग्निफिकेंट ये है कि अटॉर्नी जनरल पेश हुए, लतीफ़ खोसा साहब ने तो आना ही आना था, DG PTA पेश हुए, ISI की DG ISI की रिपोर्ट पेश हुई, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की रिपोर्ट पेश हुई। जब अदालती कार्रवाई का नाज़रीन आगाज़ हुआ तो PTA ने कहा कि कोई कॉल इंटरसेप्ट नहीं की गई। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि PTA अदालत से झूठ बोल रहा है, फेडरेशन कैसे अदालत के सामने झूठी रिपोर्ट पेश कर सकती है, पेश करने की कोशिश कर सकती है। बाबर सत्तार साहब ने सवाल पूछा कि किसके पास सलाहियत है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सके, कॉल रिकॉर्ड कर सके, जिस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जिसने भी किया है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हुकूमत की तरफ से इस मामले की तहकीकात जो है FIA को दे दी गई है, FIA की रिपोर्ट अभी आनी है। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि क्या DG ISI की रिपोर्ट आई है, तो इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि DG ISI की जो रिपोर्ट है वजारत दिफा के जरिए अदालत में जमा हो चुकी है। जज साहब ने सवाल उठाया कि वजारत दिफा के जरिए DG ISI की रिपोर्ट क्यों जमा हुई। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि FIA ने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनको IP एड्रेस का पता लगाने के लिए खत लिखा है, FIA की रिपोर्ट आ जाए उसका आप इंतजार कर लें, और कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं ISI के पास जिससे पता चले कि ऑडियो IP से पहले लीक हुई थी। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि जो रिपोर्ट जमा हुई है वो तसल्ली बख्श नहीं, PTA तमाम जो डाटा ऑपरेटर हैं, कॉल ऑपरेटर हैं, उनका डाटा फराहम करें, और तमाम जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनसे अदालत ने ये रिपोर्ट तलब की है कि कैसे डाटा और जो वॉइस कॉल है वो हुकूमती इदारों को फराहम की जाती हैं। इस पे तमाम टेलीकॉम यानी जो जैज़ है, वारिद है, टेलीनॉर है, यूफोन है, इनसे रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है। इसके बाद पैमरा से बाबर सत्तार साहब ने सवाल पूछा कि पैमरा क्या कर रहा है। पैमरा ने कहा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो जज साहब ने पूछा कि क्या आपने किसी को चैनल को कोई हदायत जारी नहीं की कि आप इन ऑडियो को प्ले ना करें, इनको नशर ना करें, जिस पर पैमरा ने कहा कि हमने 18 दिसंबर को तमाम चैनल को लिखा था और हमने कहा था कि ये ऑडियो आप लीक अपना नशर ना करें। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि पैमरा कह रहा है कि हमने लिखा था, इसके बावजूद पूरा दिन चैनल के ऊपर, न्यूज़ चैनल पे वो ऑडियो चलती रही। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि ऐसा लगता है कि मुल्क में किसी का कंट्रोल नहीं, तमाम जो मुतल्लिका ऑपरेटर हैं उनकी तरफ से जैसे हाथ खड़े कर दिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि PM ऑफिस की रिपोर्ट भी हमने अदालत में जमा करा दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें भी कहा गया है कि किसी भी इदारे को किसी की कॉल रिकॉर्ड करने का मैंडेट नहीं दिया गया। FIA को तहकीकात का भी हुकूमत ने कह दिया है, तो आप FIA की रिपोर्ट का इंतजार कर लें। एतजाज़ अहसन साहब भी मौजूद थे, उनसे सवाल हुआ, बाबर सत्तार साहब ने पूछा, उसने कहा कि मैं तो खुद कश्मकश में हूँ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे ऑडियो लीक हो जाती हैं, कैसे रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन मीडिया के हवाले से एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि मीडिया को सेल्फ रेगुलेशन भी करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई मवाद है जिसका अखलाकियात के ऊपर कोई इम्पैक्ट आता है तो मीडिया के इदारों को खुद ऐसा मवाद जो है वो नशर नहीं करना चाहिए। जिस पर बाबर सत्तार साहब ने कहा कि इस केस में जो सीनियर साफ़ी हैं उनको भी मुआवनत के लिए बुलाऊंगा, यानी अब इस केस में जो साफ़ी हैं उनको भी अदालती मुआवन मुकर्रर किया जाएगा। और फिर जज साहब ने यह हुक्म दिया कि जो एक तरफ तो कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है और दूसरी तरफ प्राइवेसी जो है वो भी मुतासर हो रही है, मामला बड़ा हसास है, रिपोर्ट आ जाए तो फर्दर कार्रवाई करेंगे। तो इस केस की समाअत को आइंदा तारीख तक नाज़रीन मुलतवी कर दिया गया है। और जाते जाते आपको बता दें नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के एक बड़े अहम रहनुमा हैं, एक बड़े पॉपुलर रहनुमा हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीब हैं, इमरान खान साहब के बड़े फेवरेट हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई मामला खुलने जा रहा है और वो मामला नैब तक कैसे जाएंगे, क्या मामला है, क्या इशू है, वो शख्सियत कौन है, इस हवाले से एक एक्सक्लूसिव खबर अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। खान साहब के हवाले से कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, कुछ और अदालती कार्रवाइयाँ भी हैं, कुछ और समातें भी हैं, उनका अहवाल भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक ले इतना ही, इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।